राम इतने 2 अक्षर का नाम, इससे क्या होगा? हमने कहा भैया एक बार गांव से कुछ दूरी पे एक मकान था, गांव से कुछ अलग था, और उसमें एक ही व्यक्ति रहता था, उसके पास काफी धन वैभव भी था। एक दिन चोर लोगों ने विचार किया कि आज ये अकेला रहता है, इसे लूट लिया जाए। सो 3-4 चोर रात्रि में उसके घर के बाहर इकट्ठे हो गए, 3-4। और सबसे पहले एक ने पत्थर उठाया, सो पत्थर मारा खिड़की पे, खिड़की टूट गई। अब उस जमाने फोन तो होता नहीं था, पुलिस को फोन करें क्या जाओ आ जाओ। जो खिड़की पे पत्थर लगा, सो अंदर व्यक्ति जो बैठा था बड़ा समझदार था, वो समझ गया कि चोर ही आए और ये हमें लूटने आए। अब जैसे ही उसने पत्थर से देखा, तुरंत चिल्लाया, बोले भैया राम सिंह कहाँ हो, देखो तो न जाने किसने पत्थर मारा है। अरे वो श्याम सिंह कहाँ सोए, उन्हें भी जगाओ। और शेर सिंह कहाँ है, अरे अरे देखो किसी ने पत्थर मारा। और 10-15 नाम गिनाए। चोरों ने सोचा कि यहाँ तो पता नहीं कितने भरे पड़े हैं, कहीं यहाँ गए सो फिर जीवित वापस नहीं आएंगे, सो सब भाग गए। भैया जब झूठे नाम असली चोरों को भगा सकते हैं, तो भगवान का असली नाम इन झूठे काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि शत्रुओं को क्यों नहीं भगा सकता? भगवान के नाम में तो भगवान से भी ज्यादा शक्ति है। इसलिए कहते हैं राम से बड़ा राम, अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। कोई अगर राम जी का विरोधी भी है ना और राम नाम जपता है, तो राम जी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना बल है भगवान के नाम। आप विचार करो। कहते हैं एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार अयोध्या में जब राम जी लौट आए थे रावण का अंत करके, तो राम जी ने सोचा कि सब बंदर भालू हैं और सब ऋषि मुनियों को बुलाया जाए। इन बंदर भालुओं ने भी बहुत सहायता हमारी की, इनको सम्मानित किया जाए और इनको कुछ ना कुछ उपहार दिया जाए। ऋषि मुनियों को बुलाया जाए, ऋषि मुनियों को भोजन कराया जाए, उनका सम्मान किया जाए। बहुत समय बाद हम लौटे तो सब ऋषि मुनियों को आमंत्रित कर दिया। अच्छा, जिम्मेदारी किसे सौंपी सम्मान करने की? शत्रुघ्न जी को। बोले शत्रुघ्न जी बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और सच में हैं। तो राम जी शत्रुघ्न जी से कहते हैं, शत्रुघ्न जी जो जो ऋषि मुनि आए उनका सम्मान आप करना। ठीक है महाराज। अच्छा, शत्रुघ्न जी को राम जी का कुछ साथ भी कम मिला, क्योंकि बचपन में मिला। उसके बाद राम जी तो जब विश्वामित्र जी के साथ चले गए तो वहाँ लक्ष्मण जी साथ रहे। उसके बाद वनवास गए तो लक्ष्मण जी साथ रहे। जब लौटे तो कुछ समय बाद उनको शत्रुघ्न जी को मथुरा का राज्य दे दिया गया, मथुरा के राजा हुए। तो राम जी से दूर रहना पड़ा, और राम जी की आज्ञा थी कि तुमको मथुरा का राज्य संभालना है। तो शत्रुघ्न जी बहुत दूर रहे प्रभु से, पर प्रभु का नाम उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो राम जी ने जिम्मेदारी दी सब ऋषि मुनियों का सत्कार करना, और सब ऋषि मुनि पंक्तिबद्ध बैठे हुए थे। शत्रुघ्न जी सबके चरण धुलवाते, सबको माला पहनाते, दक्षिणा देते, तिलक लगाते, नमस्कार करते, फिर आगे बढ़ते। ऐसा चल रहा था, और सब ऋषि मुनि आए हुए थे अयोध्या का वैभव देखने के लिए। कहते उन्हीं ऋषि मुनियों में श्री नारद जी बैठे हुए थे, और नारद जी का पूजन किया शत्रुघ्न जी ने। चरण धुलवाए, तिलक लगाया, माला पहनाई, दक्षिणा दी। और नारद जी के बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे दुर्वासा जी। कौन बैठे थे? दुर्वासा। और दुर्वासा जी कैसे? बिल्कुल क्रोधी। अच्छा, दुर्वासा जी ने सोचा कि लाइन बड़ी लंबी है, जब तक हमारी बारी आए तब तक जरा थोड़ा ध्यान कर लें। सो ध्यान में बैठे हुए थे, और नारद जी से कह दिया था कि भैया जैसे ही आए तो हमें जगा देना। नारद जी बोले ठीक महाराज। अच्छा, अब शत्रुघ्न जी जैसे ही उन्हें हिलाते डुलाते दुर्वासा जी को कि महाराज चरण धुलवाने, इतने में नारद जी बोले रुक जाओ,
शत्रुघ्न जी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले इनका पूजन मत करो, इनको तिलक मत लगाओ। क्यों महाराज, इन्हें क्यों ना लगाए? अरे भैया ये ध्यान में बैठे क्रोधी ऋषि है, कहीं तुमने जगा दिया, नाराज हो गए, बड़ी मुश्किल से तो अयोध्या का संकट टला है, और नाराज हो जाए और श्राप दे दें तो शत्रुघ्न जी बोले महाराज क्या करें? नारद जी बोले आप आगे बढ़ जाओ। अरे महाराज तो इनका, अरे भैया महात्माओं के लिए क्या सम्मान क्या अपमान, महात्मा लोग तो सम्मान अपमान से बहुत ऊपर है, और इतना ही सम्मान करना है तो जैसे इनकी आंख खुलेगी हम आपको बुलवा देंगे। ठीक है महाराज। अब शत्रुघ्न जी आगे बढ़ गए, आगे के ऋषियों का पूजन करते करते जब नारद जी ने देखा कि बहुत दूर निकल गए तो दुर्वासा जी को धक्का दिया। दुर्वासा जी बोले क्या हुआ महाराज, ऐसे क्यों धक्का दे रहे? तो नारद जी बोले इतना भी सम्मान नहीं है तुम्हारा यहाँ, इतना भी सम्मान नहीं। बिन बुलाए आए थे क्या अयोध्या? नहीं नहीं। दुर्वासा जी बोले हमें बुलावा आया था। नहीं नहीं। नारद जी बोले हमें तो लगता है बिन बुलाए मेहमान। क्यों लगता है महाराज आपको ऐसा? नारद जी बोले क्योंकि अयोध्या में तुम्हारा इतना भी सम्मान, इतनी भी इज्जत नहीं है तुम्हारी। दुर्वासा जी नाराज हो गए, हमारी इज्जत नहीं, क्या कह रहे हैं आप? नारद जी बोले ये देखो हमारे गले में माला, अभी अभी चरण धुलाए हैं, अभी अभी तिलक लगा है, और ये देखो दक्षिणा मिली। तुम्हारी माला कहाँ है, तिलक कहाँ है, दक्षिणा कहाँ है? हमारा तिलक नहीं किया। अरे बोले वो देखो आगे बढ़ गए, तुम्हें छोड़ दिया। अब तो दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। दुर्वासा जी बोले अभी राम जी के पास जाएंगे, शिकायत करेंगे शत्रुघ्न जी की, हम ये कहेंगे कि इनको उचित से उचित दंड मिले। अब नारद जी बोले कि आप जानते हैं इन भाइयों में इतना प्रेम है कि जब इनके पिताजी ने कहा कि भरत को राज्य दे दो और राम जी को वनवास दे दो, तो तीनों भाई अपने पिता के विपक्ष में खड़े हो गए थे, पिता के विपक्ष में आ गए। अरे भरत जी ने तो अपनी मां को अलग त्याग दिया राम जी के लिए। ऐसे हैं, इतना प्रेम है भाइयों में। राम जी दंड नहीं देंगे। तो दुर्वासा जी बोले महाराज तो हम क्या करें? नारद जी बोले तो पहले वचन ले लेना राम जी से, क्योंकि राम जी वचन के तो रघुवंशी पक्के हैं। उन्हें हनुमान जी की सौगंध खिलवा देना, सौगंध दिला देना, और तब कहना। तो दुर्वासा जी भी तुरंत राम जी के पास पहुंचे और बोले महाराज हे प्रभु, आपने हमें अयोध्या में क्यों बुलवाया? क्या हम ऋषि मुनियों को अपमान करवाने के लिए ही बुलाया जाता है? तो इतना सुनते ही राम जी बोले कि महाराज आपका अपमान किसने कर दिया, आप बताओ। तो इतना सुनते ही दुर्वासा जी बोले पहले आप हनुमान जी की सौगंध लो कि उसे दंड दोगे। तो राम जी बोले हम हनुमान जी की सौगंध खा करके कहते हैं जिसने आपका अपमान किया उसे सीधे मृत्यु दंड देंगे, ऐसा वैसा दंड नहीं, सीधे मृत्यु दंड। इतना सुनते ही दुर्वासा जी बोले आपके ही भाई, छोटे भाई शत्रुघ्न ने मेरा अपमान किया। क्या अपमान किया? वो सबका पूजन किया, हमारा पूजन नहीं किया। राम जी बोले महाराज अब वचन के तो हम पक्के हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो हम शत्रुघ्न को मृत्यु दंड देंगे। सैनिकों को कहा जाओ शत्रुघ्न को पकड़ लाओ। अच्छा इधर नारद जी गए, शत्रुघ्न जी बेचारे सबके चरण धुला रहे थे। नारद जी गए शत्रुघ्न जी से बोले ये जल छोड़ो। क्यों? बोले भागो। क्यों भागे महाराज? अरे बोले तुमने दुर्वासा का पूजन नहीं किया, वो राम जी के पास पहुंच गए, मृत्यु दंड दिया है तुमको, तुम भागो। तो शत्रुघ्न जी बोले आपने ही तो कहा था कि पूजन नहीं करना है। नारद जी बोले बात विवाद छोड़ो, बात तो होती रही, प्राण बचेंगे तब तो बात होगी, तुम भागो भी यहां से। महाराज तो हम कहाँ भागे? बोले तुम अंजनी माता के पास चले जाओ, वही तुम्हें तीनों लोकों में वही बचा सकते। अब शत्रुघ्न जी क्या करते, सीधे अंजनी मैया के पास पहुंच गए, उनके द्वार के बाहर आवाज लगाई मैया मेरी रक्षा करो, हे माँ मेरी रक्षा करो। ओ अंजनी मैया बाहर आई, क्या बात है शत्रुघ्न जी आप
किससे रक्षा करनी बोलो। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, पहले आप हनुमान जी की सौगंध लो कि आप हमारी रक्षा का वचन दो। तो अंजनी मैया ने कहा कि हम आपको वचन देती हैं, आपके प्राणों की रक्षा करें। किससे बचाना है? बोले राम जी से बचाना है। यहाँ अंजनी जी ने तुरंत हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी तुरंत प्रकट हो गए। माँ से पूछा, मैया कैसे याद किया हमको? तो माँ अंजनी ने कहा, हमारा एक याचक है और उसको हमने रक्षा का वचन दे दिया है, तो तुम उसकी रक्षा करो। किसकी रक्षा करनी? हनुमान जी बोले। तो शत्रुघ्न जी को आगे लिया। शत्रुघ्न, अरे शत्रुघ्न भैया आपकी रक्षा, आप तो बोलो किससे बचाना है? तो शत्रुघ्न जी बोले, पहले आप राम जी की सौगंध लो कि हमारी रक्षा करोगे। तो हनुमान जी बोले, हम राम जी की सौगंध खा करके कहते हैं जो भी आएगा आपकी रक्षा करेंगे, पर बचाना किससे है? शत्रुघ्न जी बोले, राम जी से ही बचाना है। सेना लेकर के आ गए। अच्छा, इधर राम जी भी सेना लेकर के पहुंच गए। पता चल गया। हनुमान जी ने कब क्या करें? तो हनुमान जी ने शत्रुघ्न जी को अंदर गुफा में छिपा दिया और गुफा के दरवाजे पर विशाल शरीर धारण करके बैठ गए कि कोई आ जा ना सके। और बैठ करके जय राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, अपने भजन में लगे। इतने में राम जी सेना लेकर के पहुंच गए। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी आपने सुना है हमने शत्रुघ्न जी को छिपा रखा है, वह दंडनीय है, उसको दंड दिया जाएगा, बाहर बुलाओ। हनुमान जी बोले, हम नहीं आने देंगे। राम जी बोले, हमने तुम्हारी सौगंध ली है कि शत्रुघ्न को मृत्यु दंड देंगे। हनुमान जी बोले, हमने भी आपकी सौगंध खाई है कि उनको बचाएंगे। तो राम जी बोले, तो क्या होगा? हनुमान जी बोले, युद्ध होगा महाराज, और क्या होगा। राम जी ने कहा, तुम हमसे युद्ध करोगे? हनुमान जी बोले, बिल्कुल करेंगे, आपके नाम के लिए तो हम किसी से भी युद्ध कर जाए। राम जी बोले, तो तैयार हो जाओ युद्ध करने के, उठा लो अपनी गदा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हुए। इतने में हनुमान जी बोले, प्रभु थोड़ा रुको। भगवान ने कहा, क्या हुआ? बोले, प्रभु हमारी गदा जरा अपने रथ में रख लो। राम जी ने कहा कि भाई क्यों गदा क्यों रखें रथ में? हनुमान जी बोले, हम गदा से नहीं लड़ेंगे, आज तो धनुष बाण से लड़ेंगे, बहुत हो गया गदा, जब देखो गदा से लड़ते रहते हैं, आज धनुष बाण से लड़ेंगे। राम जी ने कहा, भैया तुम्हें धनुष बाण चलाना भी आता है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु अभी आपने देखा कहाँ है हमको, बिल्कुल आता है। तो राम जी हंसते हुए बोले, लंका में तो पत्थर और पेड़ों से लड़े, यहाँ तुम्हें धनुष चलाना है? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु लंका में कोई हमारे टक्कर का नहीं था, आप टक्कर के मिल गए, सो अब आज आनंद आएगा युद्ध। ठीक है। तो हनुमान जी आए, राम जी के रथ में अपनी गदा रख दी और बैठ गए, हाथ में ले लिया मंजीरा, जो लिया। राम जी बोले तैयार, हनुमान जी बोले तैयार। जो राम जी ने तुरंत वहां से अस्त्र तीर चलाया, इधर हनुमान जी जोर से गर्जना करते बोले, जय श्री राम। जैसे तीर आया सो तत्काल भस्म। अब तो इधर से राम जी तीर चलाएं और उधर से हनुमान जी कीर्तन करें, हाथ में वो मंजीरा उगाएं, जय राम श्री राम जय जय राम, 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 जय राम जय 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 राम जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। तो राम जी उधर से अस्त्र चलाए, उधर से हनुमान जी राम नाम का कीर्तन, जो भी बाण आए तो सब भस्म। अब तो राम जी को क्रोध आ गया कि भैया अब तो अति हो गई, आज तक हमारे तीर जो है कभी व्यर्थ नहीं हुए, फेल नहीं हुए, पहली बार ऐसा हो गया।
तो धनुष पे चढ़ा दिया ब्रह्मास्त्र। राम जी ने वो ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया। जो ब्रह्मास्त्र चलाने वाले थे इतने में नारद जी सीधे दुर्वासा जी के पास पहुंच गए। दुर्वासा जी से बोले, भैया तुम एक माला के चक्कर में ब्रह्मास्त्र चलवा रहे हो। अरे महात्मा तो मान सम्मान से ऊपर होता है। तो दुर्वासा जी बोले, आपने तो हमें उकसाया महाराज, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नारद जी बोले, वो छोड़ो पर, लेकिन अब इतना भी ठीक नहीं महाराज, आप शांत हो जाओ। ऐसा कह दो कि अगर हमसे क्षमा मांग ले शत्रुघ्न तो हम क्षमा कर दें। तो दुर्वासा जी बोले, प्रभु रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। भगवान ने कहा, क्या हुआ महाराज? बोले, महाराज ये ब्रह्मास्त्र आप मत चलाइए, अगर शत्रुघ्न हमसे क्षमा मांग ले तो हम क्षमा कर देंगे। राम जी बोले, बिल्कुल पक्का कह रहे हैं? बोले, हाँ महाराज। तो हनुमान जी ने सुन लिया, तुरंत शत्रुघ्न जी को बुलाया और शत्रुघ्न जी से, तुरंत जाओ दुर्वासा जी के चरण पकड़ लो। तो शत्रुघ्न जी भी गए, तुरंत दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए। महाराज हमसे भूल हो गई, क्षमा करें, आप तो ऋषि हैं, महात्मा हैं, महात्मा तो क्या। अच्छा, राम जी ने शत्रुघ्न जी से पूछा कि शत्रुघ्न तुम तो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हो, ये उलझन कैसे हो गई? तो शत्रुघ्न जी बोले, सब नारद जी की कृपा है, इन्होंने उलझाया है महाराज। क्यों? और जैसे ही हम पूजन करने गए तो ये बोले कि अभी ध्यान में बैठे, श्राप दे देंगे, अभी बाद में पूजन करने जाओ, और हम इनकी बातों में आ गए। ओ दुर्वासा जी बोले कि प्रभु इन्होंने तो हमसे भी कहा कि तुम्हारा अपमान हो गया, ये हो गया, हमें भी उकसा दी। अब तो राम जी जब तक नारद जी ने सोचा कि अब कहीं हम ही ना फंस जाए, तो नारद जी तुरंत आ गए। नारद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु ने कहा कि देवर्षि आपने ऐसा क्यों किया और आप रो क्यों रहे हैं? नारद जी बोले, अच्छा नारद, लोगों को लगता है कि नारद जी झगड़ा करवाते, इसलिए प्राय घर में जो झगड़ा करवाए लोग उसको कहते हैं नारद है। पर भैया ऐसा नहीं है, नारद जी भगवान के अवतार हैं। आप जानते हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं, मन के अवतार है, भगवान का मन कहा जाता है नारद जी। नारद जी जो कुछ करते हैं सब विश्व के कल्याण के लिए। किसी ने कहा नारद जी से, भगवान बोले आपने ऐसा क्यों किया? तो नारद जी बोले, हम संसार को बताना चाहते थे कि अगर तुम्हारे पास प्रभु का नाम है, अगर तुम्हारे पास राम नाम है, तो सामान्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व, द्वेष, इनको तो छोड़ो। अरे सामान्य शत्रुओं को तो छोड़ो, पर अगर राम जी भी तुम्हारे आगे धनुष लेकर के खड़े हो जाएं तुम्हें मारने को, और यदि तुम्हारे पास प्रभु का नाम है तो राम जी भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। ये हम लोगों को बताना चाहते थे। तो सबने कहा, बोले अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा, जोर से बोलो, राम से बड़ा